दोस्तों यदि आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट जरूर आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले कि कैसे आप अपनी कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पेंट सीख सकते हैं। जिस तरीके से हम किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले A, या फिर ABCD पढ़ाते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर आप भी कंप्यूटर सीख रहे हैं फिर किसी बच्चे को भी सिखा रहे हैं तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पेंट जरूर आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पेंट सीखने से फ़ायदा ये होता है कि सही तरीके से आप माउस चला पाइएगा। साथ ही साथ यदि आप कोई भी फोटो को एडिटिंग करना चाहते हैं तो आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको जरूर आना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट किसी भी कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद रहता है। यदि आपका कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप लैपटॉप ऑन हो रहा है तो आपके कंप्यूटर में पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट पेंट इनबिल्ट रहता है। जिस तरीके से आपका मोबाइल फ़ोन अगर आप चालू करते हैं, नया मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें कुछ ऐसा फीचर्स होता है जो कि पहले से रहता है। जैसे आपका SMS हो गया, कॉलिंग वाला फीचर्स हो गया, और भी कई ज़्यादा सेटिंग जो है पहले से रहता है। ठीक इसी तरीके से यदि आपका कंप्यूटर चाहे किसी भी कंपनी का यदि आप ऑन कर लेते हैं तो आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पेंट, नोटपैड ये सब पहले से रहता है। किसी भी कंप्यूटर में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में माइक्रोसॉफ्ट पेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको माउस पकड़ना है, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको आना है और नीचे में स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे ऑल प्रोग्राम के ऊपर में क्लिक कर देना है। ऑल प्रोग्राम के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा नीचे में आप सबको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। एक ऑप्शन यहाँ पे आप सबको दिखाई दे रहा है विंडोज एसेसरीज का। तो यहाँ पे जो विंडोज 10 हम यूज कर रहे हैं, 7 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एसेसरीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों केस में इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे पेंट के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप पेंट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, इसको आप सही तरीके से चलाना सीख जाइएगा। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट का यूज कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पे आप देख पा रहे मात्र ऊपर में 3 ही ऑप्शन दिया हुआ, फाइल है, उसके बाद यहाँ पे होम है और फिर व्यू है। तीनों में जो भी टूल्स है सभी टूल्स के बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ पे इस साइड में आप देखिएगा तो ये मिनिमाइज टूल्स है, इससे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है वो आपके स्क्रीन से हट जाता है, बंद नहीं होता लेकिन स्क्रीन से हट जाता है। अब आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को भी काम में ला सकते हैं। यहाँ पे ये मैक्सिमाइज ऑप्शन है, इससे आप जो है माइक्रोसॉफ्ट पेंट या फिर जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन है इससे आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट को बंद कर सकते हैं। ये एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है अपने कीबोर्ड में Windows+R प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे आप सबको MS पेंट टाइप करना है। ये जो सर्च बॉक्स आप देख पा रहे हैं इसमें आपको इस तरीके से मिटा देना है और यहाँ पे MS पेंट लिख करके, और कोई भी अगर आप कंप्यूटर चला ले किसी भी वर्जन का तो इस तरीके से लिख करके अपने कीबोर्ड में एंटर मारिएगा। फिर से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये पेज है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको फुल कर लीजिएगा, पूरा स्क्रीन आपको दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जो बंद करने का तरीका है, एक तरीका तो आपको ये बता दिया, दूसरा तरीका है अपने कीबोर्ड में Alt+F4 बटन को प्रेस करना और यहाँ पे आपको डोंट सेव के ऊपर में क्लिक करके भी आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट को बंद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक मैं आपको बताया कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे आना है, ऑल प्रोग्राम में आना है। यहाँ पे आपको विंडोज एसेसरीज या फिर सिर्फ एसेसरीज दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको पेंट के ऊपर में क्लिक कर देना है। एक पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप सभी को अपने कीबोर्ड में जिस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से एक बटन होता है, इस बटन को आपको दबाए रखना है, साथ में R प्रेस करना है और यहाँ पे दोनों बटन को छोड़ देना है। बॉक्स दिखाई देगा, बॉक्स में आपको MS पेंट टाइप करके यहाँ पे आपको ओके के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के ऊपर में क्लिक कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला टूल्स आपको ये जो पेंसिल दिखाई दे रहा है, पेंसिल के ऊपर में आना और ये आपका पेज है। आपके माउस में 3 बटन होता है, लेफ्ट, राइट, और बीच वाला जो बटन होता है उसको हम स्क्रॉल व्हील के नाम से जानते हैं। जो कि एक से ज़्यादा पेज अगर रह गया तो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं, जो कि पहिए की तरह होता है। अब लेफ्ट बटन को हम क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, दबा करके रखेंगे और अपने माउस को इस तरीके से गोल आ करके रिवॉल्व करेंगे, पूरा गोल गोल इस तरीके से घुमाते रहना है। जैसे आप फर्स्ट बटन जो उसको आप छोड़ दीजिएगा तो ये जो लिखना है ये आपका बंद हो जाएगा, देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आपको प्रेस करके ही रखना है और जितने अच्छे तरीके से आप इसमें घिसना चाहते हैं, जिस तरीके से आप घिसिएगा उस तरीके से आपको पहला स्टेप आपको यही फॉलो करना है, सिर्फ इसको घिसना है। घिसते घिसते आपका जो माउस इतने अच्छे तरीके से आप यूज करना सीख जाइएगा। नहीं तो मान के चलिए अगर आप अभी तक में कंप्यूटर सही तरीके से कभी भी नहीं चलाएं तो आप चला तो लीजिएगा, चलाना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको किसी भी फाइल को बोलेगा खोलने के लिए फिर कुछ भी करने के लिए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और हो सकता है कि आपको भी फाइल को खोलने के चक्कर में किसी भी
जो आपके ज़रूरी का फाइल है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको घिसना है। यदि आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर के आप कलर चेंज कर लीजिएगा। अब बारी है यदि आप इसको मिटाना चाहते हो तो मिटाने के लिए यहाँ पे इरेजर बटन दिया हुआ है, इस पर जाकर के आप इसको इस तरीके से फिर से घिसिएगा, मिट जाएगा। कंट्रोल और प्लस बटन आपके अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिएगा तो ये जो इरेजर साइज है ये बढ़ेगा, और कंट्रोल माइनस प्लस कीजिएगा, माइनस प्रेस कीजिएगा, ये जो साइज है ये आपका घटेगा। अब एक साथ में यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कर देना है और कीबोर्ड में डिलीट मार देना है। एक बार में आपका डिलीट हो जाएगा। जो भी डिलीट किया हुआ चीज़ है उसको आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो कंट्रोल और जेड को प्रेस कीजिएगा। इस तरीके से जो भी आपका काम किया हुआ था वापस आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ये पहला टूल्स आपको हम पेंसिल टूल्स बता दिए, इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। 10 बार 50 बार 100 बार इस्तेमाल कीजिएगा तो आप सही तरीके से इसको सीख जाइएगा। ये तो आपको घिसने के लिए बताए। यदि आप इसमें कुछ ड्राइंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप सही तरीके से बना सकते हैं और इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम पहले टूल्स के बारे में आपको बता दिए जिसको हम पेंसिल टूल्स के नाम से जानते हैं, और ये टूल्स आपको इसी तरीके से यूज करना है। अब यदि मान के चलिए कि ये बॉक्स बनाए, ये शेप बनाए, इस शेप में हम जो इस तरीके से यहाँ पे कलर फिल करेंगे तो कलर फिल करने के लिए यहाँ पे ये जो शेप दिखाई दे रहा है बॉक्स, कलर बॉक्स, इस पर हम जाएंगे। जिस कलर का हम यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे बॉक्स पे टिक लगा देंगे। अब जैसे मान के चलिए इसमें दूसरा कलर हमको डालना है तो यहाँ पे हम इस पे आ गए और यहाँ पे क्लिक कर दिए। इस तरीके से देख रहे हैं कलर भरने का ये काम करता है। अब यदि आप इसको डिलीट करना चाहते, पीछे जाना चाहते तो कंट्रोल जेड से आप पीछे भी जा सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी बड़े हुए शेप में कलर भी भर सकते हैं। अब एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इसमें कलर भरे तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर में ही कलर रहा, बाहर में कलर नहीं गया। तो यदि ये बाहर में कलर अगर जाता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर लाइन यहाँ पे कटिंग किया हुआ रहता तब जाकर ये बाहर में आपका कलर बिखर जाता। जिस तरीके से मान के चलिए कि एक डब्बे में कोई भी चीज़ आप किसी दुकान से लेकर के आ रहे हैं और उस डब्बे में अगर छिद्र रहेगा तो रास्ते में वो आपका गिरेगा। अगर पूरा पैकिंग सही रहेगा तो कहीं पे भी नहीं गिरेगा। ठीक उसी तरीके से ये जो बॉक्स है पूरा कम्प्लीटली आपस में ज्वाइंट लाइन है, इसलिए ये इस जो बॉक्स है सिर्फ इसी में कलर भरा। यदि ये कहीं से लीकेज रहता तो चारों साइड में ये आपका बिखर जाता, तो इसको आप कंट्रोल जेड की मदद से ठीक कर सकते थे। ये दोनों चीज़ आपको बता दी। तीसरा चीज़ यहाँ पे जो है लिखने के लिए, यदि आप कुछ भी लिखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट में तो इसके ऊपर में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप सबको जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं इस तरीके से आपको लिख देना है। साइड में माउस क्लिक कर दीजिएगा, जो बॉक्स है वो हट जाएगा। यदि आप साइज वगैरह इंक्रीज करना चाहते हैं, घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे जाकर के आप क्लिक कीजिएगा। यदि आपको लग रहा है कि साइज तो बढ़ गया लेकिन ये जो बॉक्स है ये आपका छोटा बड़ा हो गया तो यहाँ से आप भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से जो फॉन्ट का टेक्स्ट स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मोटा अक्षर में करने के लिए बी है, आई मतलब इटैलिक होता है, यू मतलब अंडरलाइन होता है इस तरीके से, और यहाँ पे एवीजी ऑप्शन जो इसमें कटिंग टाइप का ये आता है। तो कंप्यूटर में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑप्शन जहाँ से आता है उसी जगह से वो ऑप्शन हटता भी है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन के बारे में आपको बता दिए, इरेजर टूल्स के बारे में भी बता दिए। कुछ भी मिटाने के लिए इसका यूज किया जाता है इरेजर टूल्स का। जिस तरीके से आपका पेंसिल रबर होता है, ये पेंसिल हो गया, नीचे वाला रबर हो गया। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, दो ऑप्शन नीचे में, इसका क्या काम होता है। जैसे यहाँ पे हम दो ड्राइंग बना लिए और यहाँ पे हम इसमें कलर डाल देते हैं, एक में यहाँ पे रेड डाल देते हैं और एक में यहाँ पे हम ग्रीन डाल देते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि अभी जो मेरा एक्टिवेट कलर है, कलर 1 में आप देख पा रहे ग्रीन है, हमको ये वाला कलर सेलेक्ट करना रेड वाला। तो ये जो कलर ड्रॉपर होता है, जिस तरीके से आप बच्चे का कोई भी दवाई पिलाते तो ड्रॉप होता है, उसी तरीके से ये ड्रॉप होता है। ड्रॉप के ऊपर में माउस क्लिक करना है और जिस भी कलर के ऊपर में जाकर के क्लिक कीजिएगा सेम कलर आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है इस तरीके से। अब ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ये होता है जूम करने के लिए, जैसे आप पेज को बड़ा करके देख सकते हैं इस तरीके से पेज को बड़ा छोटा करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्रश का, यहाँ पे अलग अलग तरह का ब्रश है, इससे भी आप अच्छे तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग शेप में आप यहाँ पे जो भी कलर आप सेलेक्ट कीजिएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पे अलग अलग ब्रश का इफेक्ट है जिसमें कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसका ये स्प्रे टाइप का दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये जो शेप है इसके साइज को यदि आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस प्रेस करना है तो आप देख पाइएगा जो शेप है इसका साइज यहाँ पे देख पा रहे बढ़ गया है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से, देख रहे हैं। और यहाँ पे कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को दबाए रखना है, प्रेस
करना है। प्लस बटन को इस तरीके से देख रहे बड़ा हो गया। अब यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि आपको इसको कम करना है तो कंट्रोल माइनस क्लिक कीजिएगा, ये आपका इस तरीके से देख पा रहे हैं छोटा हो गया। अब अगला बारी है, यहाँ पे शेप दिया हुआ है, तो शेप को हम किस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पे जिस तरीके का आपको शेप चाहिए तो सबसे पहले आपको शेप के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप शेप के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अलग अलग तरह का शेप बना हुआ है। जैसे ये पहला वाला जो है ये लाइन हो गया, तो लाइन को सीधा खींचने के लिए सबसे पहले तो आपको हाथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको हाथ को बिल्कुल स्थिर रखना है और यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल हम सीधा लाइन खींच दिए। यदि आप शुरुआती समय में सीधा लाइन नहीं खींच पाते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लाइन तो खींचना है, कीबोर्ड में आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है। अब आप जो भी लाइन खींचिएगा बिल्कुल आपका लाइन सीधा आएगा। ये जो सेकेंड वाला लाइन देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आप लाइन तो खींचिएगा लेकिन इसको आप किसी जगह से इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं, रस्सी की तरह आप इसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला स्टेप है, यहाँ पे आपका जो ये राउंड शेप दिखाई दे रहा है इस पर आप इस तरीके से क्लिक कीजिएगा तो ये राउंड में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो शेप आप बना रहे हैं उस शेप के चारों साइड में अगर कुछ इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे आउटलाइन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। नो आउटलाइन, सॉलिड कलर पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आपका कलर सेलेक्ट किया उसी का बॉर्डर दिखाई देगा। अगला स्टेप इस तरीके से आएगा। आप देख पा रहे हैं शेप के जो बॉर्डर है उसमें आपको बदलाव नजर आ रहा है, तो जिस भी टाइप का आप रखना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना, उसी के ऊपर में क्लिक कर देना है, वो आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ है कि जब भी हम यहाँ पे शेप बनाए तो इसमें दो तरीका है। पहला तरीका है कि हम यहाँ पे मैनुअली तरीके से इसमें कोई भी कलर डाल देंगे, जाएगा ये। अब एक चीज़ है कि यदि आप चाहते हैं कि जब भी हम शेप बनाए उसमें पहले से ही कलर भरा हुआ मिले हमको, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जब आप ये शेप को ड्रॉ कीजिएगा उसी समय में यहाँ पे आपको फील पे जाना है और कलर नंबर यहाँ पे 2 में जाना है। जो भी कलर आप इसमें सेट करना चाहते हो आप यहाँ पे सेट कर दीजिएगा, फिल में जाइएगा, यहाँ पे सॉलिड कलर के ऊपर में क्लिक कर देना है, या फिर और भी ज़्यादा इसमें इफेक्ट भी दिया हुआ है, जो भी आपको चाहिए उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब आगे जब भी आप शेप बनाइएगा तो इसी तरीके से सेम कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यदि इस कलर को चेंज करना चाहते हैं तो मैनुअली तरीके से यहाँ पे आपको जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। आप देख पा रहे कलर भी आपको चेंज हो गया है। यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर के फिल में और नो पे क्लिक कर देना। जैसे आप नो पे क्लिक कीजिएगा, जो भी आप शेप बनाइएगा आप देख पा रहे हैं सिर्फ शेप आ रहा है और जो बीच में कलर भरा हुआ था वो आपको नहीं दिखा दे रहा है। शेप भी यदि आप चाहते हैं कि पूरा प्योर कलर में आपका रहे तो यहाँ पे आपको आउटलाइन में जाना है, आउटलाइन में सॉलिड पे क्लिक कर देना है। अब आगे आप जो भी शेप बनाइएगा इस तरीके से आपको देख रहे हैं बिल्कुल कलर और कलर दिखाई देगा और भी कुछ आपको नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे जब भी आप शेप बना रहे हैं तो शेप के चारों साइड में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में दो रास्ता है। पहला रास्ता है जब आप बना रहे होते हैं तो यहाँ पे साइड पे जाना और यहाँ पे आप देख पा रहे अलग अलग लाइन दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो रास्ता है आपको यहाँ पे आपको अपनी कीबोर्ड में कंट्रोल और माइनस प्रेस करना है, साइज जो है बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से छोटा, तो यहाँ पे अपनी कीबोर्ड में कंट्रोल और माइनस प्रेस करना, साइज छोटा होगा, प्लस प्रेस कीजिएगा साइज बढ़ेगा। इस तरीके से इसका यूज है। अब यहाँ पे कलर का भी आपको यूज बता दिए। जब भी हम कलर को किसी भी बॉक्स में भरेंगे तो यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट करेंगे, अलग अलग तरह का यहाँ पे कलर दिया हुआ है। उसके बाद एडिट का ऑप्शन है, जो भी कलर यहाँ पे नहीं है उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी कलर अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके ले सकते हैं। अब बारी है यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन का। सेलेक्ट ऑप्शन का क्या जरूरत पड़ता है, जैसे मान के चलिए कि ये वाला शेप मुझे चाहिए, इसके ऊपर में क्लिक कर देना यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे क्रॉप के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका सेलेक्ट किया हो सिर्फ वही बचेगा, बाद बाकी आपका डिलीट हो जाएगा। अब इसको चाहे तो आप सेव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी जैसे कोई भी इमेज है उसके इमेज के साइज को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे रिसाइज का यूज होता है, रोटेट का यूज होता है। ये कैसे होता है, जैसे मान के चलिए कि किसी भी फोटो का साइज जो है वो हमको, जैसे ये मेरा फोटो है, अब इस फोटो का साइज हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आएंगे, आप देख पा रहे कि 78 KB का ये फाइल है। अब हम इसको कम करेंगे या फिर ज़्यादा करेंगे तो दो तरीका, पहला या तो आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जाकर के ओपन कीजिएगा या फिर फोटो के ऊपर में क्लिक करके ओपन विथ में क्लिक करके पेंट के ऊपर में क्लिक कर देना है। सॉरी, यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। इस तरीके से यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे पेंट के ऊपर में क्लिक करना है। देख पा रहे फोटो आ गया। तो इसका जो भी साइज है वो तो आपको मालूम है। अब इसके साइज को हम बढ़ाना चाहते हैं, यदि साइज के ऊपर में क्लिक करना है, ये यहाँ पे 100% आपको दिखाई देगा। इसको आपको क्या करना है, 150 कर देना और यहाँ पे फाइल पे जाकर के इसको सेव कर देना है। इसको बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप इस फाइल के साइज को देखिएगा, देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया, 115 हो गया। इसी तरीके से किसी भी फोटो के साइज को कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं रिसाइज की मदद से।
रोटेट के ऊपर में क्लिक करके आप इसको घुमा सकते हैं। इस तरीके से ये जो ऑप्शन है फाइल का ये आपको बता दिए। तो टोटली ये वाला मेन्यू जो है आपको हम कवर कर दिए। उसके बाद अगला स्टेप है व्यू का। व्यू में जूम के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। जो भी आपका बनाया हुआ है उसका साइज बड़ा होगा, जूम आउट में छोटा होगा। कितना ज़्यादा बड़ा कर दीजिएगा, 100% पे क्लिक कीजिएगा तो एक्चुअल साइज पे आ जाएगा। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं स्केल लगा हुआ है, इसको दिखाने के लिए यहाँ पे रूरल पे क्लिक करना है। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि किसी तरीके का यदि आप ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको शेप वगैरह बनाने में आसानी होता है। इस तरीके से ग्रिड लाइन यदि आप लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं। नीचे में आप देख पा रहे हैं परसेंटेज दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। फुल स्क्रीन में देखना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, फुल स्क्रीन में आ जाएगा। थंबनेल मोड में देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, थंबनेल मोड में आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट पेंट का यूज आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन ऑप्शन फाइल का आता है। न्यू मतलब होता है नया पेज लाना, ओपन मतलब होता है खोलना। कोई भी पुराना फाइल आपका बना हो या फिर कोई भी फोटो आप इसमें लाना चाहते हैं, इसको आप सिलेक्ट करके आसानी से यहाँ पे ओपन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। ये फोटो आपको आप इस तरीके से देख पा रहे आ गया। यदि आप इस फोटो के साइज को बदलना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इस फोटो को सेव करके रखना चाहते हैं, फिर जो भी आप इमेज बनाए उसको सेव करके रखना चाहते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा सेव एज का। सेव एज के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको अपना लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है कि किस जगह पे इस फाइल को आप जो है सेव करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, फाइल का नाम दीजिएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेव और सेव एज। तो सेव का क्या होता है कि किसी भी फाइल को पहली बार जब आप सेव करें तो उसके लिए सेव का यूज करना है। यदि आप सेव एज का यूज करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक ही फाइल को अलग अलग नाम से सेव एज करिएगा, तब जाकर के अलग अलग नाम से फाइल आपका सेव होगा। जैसे मान के चलिए ए नाम से हम एक फाइल बना लिए, उसमें एक फ्लावर बनाए और उसमें एक और फ्लावर हम ऐड कर दिए, उसको हम यदि बी नाम से सेव करेंगे तब हमको सेव एज के नाम से करना है। यदि आप सेव पे ही जाकर के अपडेट कर देंगे तो जो मेरा पुराना वाला फाइल है उसी पे वो अपलोड हो जाएगा, जो पहले से बना हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। अभी जो ये डबल वाला फुल वाला रहेगा फ्लावर वाला, उससे हो जाएगा और सिंगल वाला डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज के ऊपर में क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। प्रिंट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आप प्रिंट कर सकते हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट में प्रिंट ना के बराबर में लिया जाता है, फिर भी यदि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, जो भी डिजाइन बनाए उसको डायरेक्ट डेस्कटॉप में सेव कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज के ऊपर में क्लिक करके आपके पेज पे जो भी है उसका आप डिटेल्स यहाँ से इस तरीके से चेक कर सकते हैं। शॉर्टकट आप सबको बता रहा हूँ, यहाँ पे Ctrl+N प्रेस कीजिएगा तो नया पेज ओपन होगा। चाहे आपको भी इमेज वगैरह लाने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे Ctrl+O से कोई भी फाइल को आप पुराना वाला जो भी आपका डिजाइन बना उसको आप ला सकते हैं। Ctrl+S से सेव होता है और यहाँ पे कीबोर्ड में सिर्फ आप F12 बटन प्रेस कीजिएगा, उससे भी आप सेव कर सकते हैं। Ctrl+P से प्रिंट कर सकते हैं, Alt+F4 से अपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट को बंद कर सकते हैं। Ctrl+Z से पीछे जाएगा, Ctrl+Y से आगे जाएगा। जैसे Ctrl+Z किए तो जो भी आपका काम किया वो आपका डिलीट हो जाएगा, मिट जाएगा। फिर से उस चीज़ को वापस लाना चाहते हैं तो Ctrl+Y बार बार प्रेस कीजिएगा तो आ जाएगा। Ctrl+A मतलब एक बार में जितना भी पेज पर है सब सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+X से कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ तो ये पेंट आपका कट जाएगा। आप जैसे पेंट को यहाँ पे रखना चाहते हो माउस क्लिक करके और यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, तब जाकर के आपको शो दिखाई देगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कॉपी मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना। जैसे ये कोई भी चीज़ लिखा हुआ, जैसे ये लिखा हुआ तो इसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी आ जाए और यहाँ पे भी आ जाए, तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे Ctrl+C प्रेस कीजिएगा। तो जो ओरिजिनल जगह पे वहाँ पे तो रहेगा ही, और बाद में फिर यदि हम इसको यहाँ पे भी रखना चाहे तो यहाँ पे हम Ctrl+V प्रेस करेंगे तो वो भी आ जाएगा। डिलीट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। F11 प्रेस कीजिएगा, फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। Ctrl+R प्रेस कीजिएगा, जो रूलर आपको बताए थे वो आपका दिखाई देगा और फिर हटेगा भी। ग्रिड लाइन जो लाइनिंग दिखाए थे वो हटेगा और फिर आप यहाँ से हटा भी सकते हैं और फिर ला भी सकते हैं। इसको ओपन किए हुए रहिएगा, फोटो को ओपन किए हुए रहिएगा। यदि आप उसके साइज को जानना चाहते हैं, फिर अपने जो भी डिजाइन बना रहे हैं उसके साइज को जानना चाहते हैं तो Ctrl+E प्रेस कीजिएगा। उस इमेज का प्रॉपर्टीज जो आपको दिखाई देगा, Ctrl+W है, इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा। Ctrl+W से आपका जो फाइल का साइज है उसको आप रिसाइज कर सकते हैं। Shift+10 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आप जो मेन्यू जो ऊपर वाला है वो आपको दिखाई देगा। F1 प्रेस कीजिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जो भी टूल्स दिया हुआ उसको आप हेल्प के तौर पे यूज कर सकते हो। उस ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो उसके टूल्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा।